हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल जीके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्राचीन नाम क्या था? भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनता पार्टी का प्राचीन नाम क्या था? भारतीय जनसंघ था। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 में। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। ठीक है, भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, देखिए 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन पहले अंग्रेज थे जिनकी मृत्यु पर भारत में 7 दिन का शोक मनाया गया था। कितने दिन का? 7 दिन का शोक मनाया गया था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने की विभिन्न तरीके प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? ऑप्शन है खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग कहाँ किए? चंपारण की धरती पर किए। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत के बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था। इसे इतिहास में क्या कहा जाता है? बंग भंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बंग भंग के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके विरुद्ध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 में, 1947 में, 1950 में या 1963 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। अब आपको लग रहा होगा कि 1947 में ही देश को आज़ादी मिल गई, तो 1961 में गोवा कैसे भारत का गणतंत्र राज्य बना? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक, कितना? 450 सालों तक क्या किया? शासन किया। अंग्रेज ने तो भारत में 200 वर्ष तक ही शासन किया था, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 सालों तक शासन किया। 19 दिसंबर 1961 में भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। 1961 में गोवा को भारतीय प्रशासन को सौंपा गया कि वहाँ से पुर्तगालियों को आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, भगा दीजिए। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 में भारतीय प्रशासन ने पुर्तगालियों को गोवा से क्या कर दिया? हटा दिया था। ठीक है, देखिए गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो है क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वास्को द गामा। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं?
राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। भारतीय संविधान में 315 से लेकर 323 तक राज्य के लोक सेवा आयोग की शक्तियों, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, या संकट काल में, या कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया, यानी कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1971 में, 1977 में, 1976 में, या 1985 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। ठीक है फ्रेंड, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, ध्यान दीजिएगा, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संशोधन के अनुसार। चलिए, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए, संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर विदेश मंत्री पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1977 में भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, उनके नेतृत्व वाली सरकार में बतौर विदेश मंत्री, यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वह विदेश मंत्री नहीं थे, इसके बावजूद भी वह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने गए थे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। आता है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में। कहाँ हुआ था? तो कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 10, 17, 22 या 15? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो 15 जज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब एग्जाम में आपका आ भी जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो शांति महल, पीस में है, पीस पैलेस में है। पीस पैलेस कहाँ है? तो हेग में है। ठीक है, सदस्य कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। इसकी भाषाएं क्या है? तो आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है अब्दुल कवी यूसुफ। अब्दुल कवी यूसुफ है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 मार्च, 5 मई या 5 जून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए,
5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का क्या थीम था? तो थीम था जैव विविधता था। क्या था? जैव विविधता। ठीक है, देखिए 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबानी की थी। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबानी कौन किया था? तो कोलंबिया किया था। और 2019 में कौन किया था? तो 2019 में चीन किया था। कौन किया था फ्रेंड? चीन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, यानी कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1850 को, या 12 दिसंबर 1976 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में, या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। काउंसलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक, दिल्ली में। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, देखिए पहली बैठक केवल 211 सदस्यों के साथ, यानी जब संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ उसमें 211 सदस्य ही शामिल हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1778 में, 1773 में, 1776 में, या 1793 में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। ठीक है, देखिए इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था, यानी रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था। 1774 में इसे क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्यों को क्या किया गया? नियमित और नियंत्रित किया गया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या अफगानिस्तान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बगल में बेल आइकन है ज़रूर से प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।